वन अनुसंधान परिसर में गुलदार की गतिविधि देखी गई है। आप लोगों से निवेदन है, सावधानी और एहतियात बरतें। देश का ऐतिहासिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान केंद्र FRI 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। गुलदार की चहलकदमी को देखते हुए और खतरे को भांपते हुए FRI प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त तौर पर कदम उठाते हुए FRI को अगले 5 दिन के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर पर्यटकों की एंट्री भी बंद की गई है, जो कि एक निराशाजनक खबर पर्यटकों की दृष्टि से आ रही है। लेकिन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि गुलदार की चहलकदमी जिस तरह से बीते दिनों देखी गई थी, उसके बाद वन विभाग और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये कदम उठाया है। यहाँ पर बड़े बड़े केजेस लगाए गए हैं और उनको जो है इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ फोर्स की भी तैनाती की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का गेट है, जहाँ पर स्थानीय लोग जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हैं, वो अभी भी खतरे के बीच आने जाने को मजबूर हैं। जो लोग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वो भी खतरे के बीच यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पहाड़ों में भी गुलदार की दहशत देखी जाती है, उस तरह से देहरादून की इस ऐतिहासिक संस्थान में भी गुलदार की दहशत दर्ज की गई है, जिसको लेकर FRI ने पूरी तरीके से अपने 450 एकड़ के कैंपस को बंद कर दिया गया है। दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक जो है FRI को देखने के लिए आते हैं। 1906 में अंग्रेज़ों ने इस संस्थान को बनाया था और यहाँ से भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी पास आउट होकर भारतीय सरकार में नियुक्ति पाते हैं और जगह जगह उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। IFS अधिकारी जो है यहीं से शिक्षा ग्रहण करके अलग अलग जगहों पर नियुक्ति लेते हैं। अब ये देखना होगा कि गुलदार की चहलकदमी के बाद जो वन विभाग ने कदम उठाए हैं कितने निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि खतरा लगातार यहाँ पर बना हुआ है और फिलहाल जो पर्यटकों की एंट्री है उसे बंद किया गया है। यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो क्या बताया गया आपको? वो क्या बोलते बंद है। किस वजह से बंद है नहीं बताया? तेंदुए की वजह से। तेंदुए की वजह से वो लिखा हुआ है ना उसमें कि मतलब तेंदुए की मतलब आ गया होगा, तो इसलिए बंद कर रखा है 5-6 दिन तक। यहाँ पे तो हमेशा रहता है कभी कभार। अभी तक तो फिलहाल हमारा नज़र में एक ही लेपर्ड आया हुआ है, बट हमें वी डोंट नो बिकॉज ये कंटिन्यूस स्ट्रेच है। फॉरेस्ट है ना जो FRI है, ये कंटिन्यूस स्ट्रेच फ्रॉम मसूरी फॉरेस्ट से लेके ये पूरा स्ट्रेच है। हमें पता नहीं फॉरेस्ट के अंदर कितने लेपर्ड है, पर अभी तक तो फिलहाल जो कैंपस के अंदर जो हमारा नज़र में आए हो वो एक ही लेपर्ड है। सो वी कैन कन्फर्मली से दैट वेदर इट इज़ वन लेपर्ड विच इज़ रोमिंग अराउंड और भी लेपर्ड्स है वो हम पता नहीं सकते, बट अभी तो फिलहाल वन लेपर्ड इज़ मूविंग अराउंड इन द कैंपस। प्रिकॉशंस के लिए हम तो फिलहाल अभी सैटरडे तक पूरा FRI कैंपस को तो बंद कर लिया हम विजिटर्स को, और मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकर्स को भी। मतलब वो जो उनका ये होता है लेपर्ड का ये हैबिट है, इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल, मतलब नाइट में बहुत एक्टिव हो जाता है। जो लोग क्या करते हैं वॉकिंग के लिए, दे जस्ट मूव इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। सो इसलिए जो मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकर्स के लिए हम तो फिलहाल नेक्स्ट ऑर्डर तक उसको बंद किया है जी। और पब्लिकों को तो हम उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, और उन्हीं को लेके हम जो इतना इनमेट्स है ना जो FRI कैंपस के अंदर जो भी इनमेट्स है, वो सब लोगों को हमने अवेयरनेस मैसेज भी दिया है थ्रू माइक एंड रेडियो थ्रू। हम उनको अवेयरनेस के लिए मैसेज भी दिया है, एंड हमने एडवाइजरी इशू किया है क्या करना क्या मत करना, मतलब जो इनमेट्स के लिए है व्हाट दे आर सपोज टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू। सबको हमने अवेयरनेस के लिए ये भी दे दिया, एडवाइजरी भी इशू कर दिया, एंड वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ विजिटर्स एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकर्स इनसाइड द कैंपस। पकड़ने के लिए अभी तो फिलहाल दे आर जस्ट सेटिंग अप द कैमरा ट्रैप। उसको कैमरा ट्रैप लगाया है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। फर्स्ट वी हैव टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द एनिमल, फिर उसके बाद दे विल डिसाइड वेदर टू इसको, मतलब इसका नेचुरल हैबिटेट है, इसको पकड़ना है या क्या करना है वो दे विल डिसाइड ऑन इट। हाँ जी, हाँ केज है, मतलब दे विल उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे विल डिसाइड उसमें आगे क्या करना है बेस्ड अपॉन दी मूवमेंट। मतलब इफ इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग उनका डिसीजन है वो। सर अभी लेटेस्ट में कब से एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है, कब से आपके अभी में आई है और कितने दिन के लिए FIR? ये हर साल यही आता है, बट नॉर्मली विंटर में आता है। आपका नवंबर दिसंबर में इनका मूवमेंट शुरू होता है,
फिर जनवरी फरवरी तक इसको थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्टिव तो रहता है विंटर टाइम में, बट इस साल क्या हुआ था, थोड़ा सा लिटिल अर्ली आ गया। अभी शायद लग रहा है कोई इसका जो भाई बहन हो सकता है फॉरेस्ट के अंदर, सो इट मे बी स्पिल ओवर ऑफ दैट, इट मे बी स्पिल ओवर ऑफ दोस एनिमल्स। सो अभी क्या हुआ था, अभी अक्टूबर 19 तारीख हमने इसको पहले देखा था, ऑन अक्टोबर 19 वी हैव सीन इट इनिशियली, this sorry September 19th last month we have seen it first time. Then thereafter within 1 or 2 days gap we can be able to see appreciate the animal somewhere in the corridor which is followed, like यहाँ को कुछ ब्लॉक्स बोलता है, चैम्पियन ब्लॉक या ऑब्जर्वेटरी, वेदर ऑब्जर्वेटरी है, उसी के साथ कहीं ना कहीं वो दिखने जाता है। जो यहाँ का लोग पैट्रोल करता है ना, फॉरेस्ट या सिल्वीकल्चर डिवीजन का पैट्रोलिंग करता है, या इनका वॉच एंड वार्ड सेक्शन से जो पैट्रोलिंग करता है, उसी का नज़र में कभी वो आ जाता है। और पगमर भी हमने, पगमर मतलब उसका जो पंजुके है ना, ये भी हमने अभी कुछ जहाँ से रिट्रीव किया था। ये दिस एनिमल इज़ एक्टिव, वो इट इज़ एक्टिवली मूविंग। हाँ, इस बार थोड़ा सा जल्दी दिख रहा है। वन अनुसंधान परिसर में गुलदार की गतिविधि देखी गई है। आप लोगों से निवेदन है, सावधानी और एहतियात बरतें। इस समय हमारी मौजूदगी है उसी क्षेत्र में जहां पर बीते दिनों गुलदार को देखा गया था, और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है, उसके बाद हमने जब एफआरआई प्रशासन से बात की तो आर आनंद जो कि रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि गुलदार की मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्वेलेंस किया जा रहा है। मेरे सामने देखा जा सकता है कि उस तार बाड़ के पास जो है कैमरा ट्रैप लगाया गया है, और यहाँ नज़दीक में इस समय ये केज है जिसको कि यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूरे क्षेत्र के जो फेंसिंग है वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिशियल की मौजूदगी है। हालांकि अभी दिन के समय में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की यहाँ मौजूदगी नहीं दिख रही है, लेकिन रात के समय में यहाँ पेट्रोलिंग जारी है, और प्रशासन का कहना है कि इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जो गुलदार है वो हो सकता है कि अपनी परिवार से अलग होकर भटक गया हो और इसीलिए इस क्षेत्र में आ रहा हो। अभी फ़िलहाल ज़्यादा जानकारी इसमें जुटाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।